मंजू को उसकी बड़ी भाभी सलोनी ने पाल पोस कर बड़ा किया था। सलोनी और मंजू में एक ननंद भाभी से ज्यादा दोस्त वाला रिश्ता था। दोनों ही एक दूसरे से सारी बातें शेयर करती। मंजू जिस कॉलेज में पढ़ने जाती थी, सलोनी उसी कॉलेज में एक प्रोफेसर थी। एक दिन, भाभी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। बस इतनी सी बात के लिए इतना ये लो और जाओ जल्दी से कॉलेज, वरना देर हो जाओगी। थैंक यू भाभी। वहीं उसी दिन कॉलेज में एक नए युवा टीचर की भी भर्ती हुई थी, जिसका नाम रेहान था। गुड मॉर्निंग मैम, मैं रेहान आज ही पुणे से ट्रांसफर लेकर आया हूँ। अच्छा, मन लगाकर पढ़ाना बच्चों को। हमारे कॉलेज के सारे बच्चे बड़े ही होनहार हैं। जी। वहीं रेहान को देखकर कॉलेज की हर लड़की उसकी दीवानी हो जाती है। वो इतना हैंडसम था। ऐसे ही दिन बीतते हैं। मंजू भी रेहान को पसंद करने लगती है। रेहान सर, आप अगर बुरा ना माने तो एक बात। हाँ बोलो। यहाँ नहीं, कॉफी पर चले। रेहान भी मंजू की दिल की बात समझ चुका था। कहीं ना कहीं रेहान भी मंजू को पसंद करता था, जिस कारण वो मंजू को मना नहीं कर पाता और दोनों कॉफी पीने चले जाते हैं। मंजू रेहान से अपने मन का हाल कहती है। मंजू, सच बताऊं तो तुम पहले ही दिन से मुझे बहुत पसंद हो। तुम्हारी बातें ही तुम्हारी मासूमियत है। जिसके बाद दोनों का रिलेशन लंबा चलता है। वहीं कॉलेज में सलोनी रेहान की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। वो कहने को तो कलीग थे, लेकिन हर बात शेयर करते थे और बड़े ही हंसमुख मिजाज से एक दूसरे के साथ पेश आते थे। वहीं घर पर, भाभी, एक बात बोलूं? क्या पूछकर बोलोगी? नहीं, कोई लड़का पसंद आया है, सच बताना। आपको कैसे पता? तो मेरी ननद मुझसे बातें छुपाने लगी है। बस मुझे सब पता है। तुम्हें रेहान पसंद है ना? रेहान ने मुझे सब बता दिया है। एंड डोंट वरी, मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। लव यू भाभी। जिसके बाद सलोनी रेहान के घर वालों से मिलकर रिश्ते की बात करती है और मंजू और रेहान की शादी कराती है। वहीं शादी के बाद भी रेहान और सलोनी कॉलेज में हमेशा मिला करते। जब कभी रेहान और मंजू सलोनी के घर आते या सलोनी उनके यहाँ जाती, फिर वो बहुत लंबी बातें करते रात रात भर बैठे रहते थे। रेहान और सलोनी की ये बॉन्डिंग मंजू को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। अब मंजू को अपनी भाभी से जलन होने लगी थी। उसे ऐसा लगता था कि सलोनी उसके पति पर डोरे डाल रही है, जिस कारण मंजू अपनी भाभी से दूरियां बढ़ाने लगती है। इस बात का एहसास कहीं ना कहीं सलोनी को भी हो चुका था। फिर एक दिन, रेहान, आज तुम मंजू को लेकर हमारे घर पर आना। बहुत दिन हो गए उसे मिले हुए। ठीक है। वहीं रात को रेहान अकेले ही सलोनी के घर पहुंचता है। क्या हुआ? मंजू कहाँ है? भाभी, उसकी तबीयत खराब है, इसीलिए वो नहीं आई और मुझे अकेला आना पड़ा। अरे, तुमने बताया क्यों नहीं? मैं ही आ जाती देखने। यहाँ घर पर आज तुम्हें दोनों को रंगे हाथों पकड़ूंगी। मुझे पक्का यकीन है कि भाभी ने रेहान को पटा रखा है। फिर मंजू मायके जाती है और खिड़की से अंदर झांकने लगती है। पता है, तुम दोनों मेरे लिए बच्चे की तरह हो। मंजू के कारण मैंने कोई संतान नहीं ली और मैं हमेशा चाहती हूँ रेहान कि तुम उसे हमेशा खुश रखो। ये सुनकर मंजू की आंखों में आंसू आ जाता है और वो घर के अंदर जाकर भाभी से लिपट जाती है। मेरी भाभी कितनी अच्छी है, मैं ही गलत सोच रही थी। जिसके बाद मंजू के मन का सारा मैल धुल जाता है और सबके साथ बैठकर खुशी से खाना खाती है। अर्जुन की शादी दो जुड़वा बहनें आरोही और प्रीति से होती है। दरअसल दोनों के पिताजी मोहनलाल ने
अर्जुन के पिताजी सुरेंद्र के लिए बहुत कुछ किया था। मोहनलाल ने मरते मरते अपनी दोनों जुड़वा बेटियों की जिम्मेदारी अर्जुन को दे दी थी और उनसे शादी करने के लिए कसम भी दी थी, और इसलिए बेचारे अर्जुन को दोनों बहनों से शादी करनी पड़ती है। एक दिन की बात है। अरे रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। अरे आंचल, उस प्रीति से छुप छुप कर मैं तुम्हारे लिए नेकलेस लाया हूँ। ये तुम पर बहुत जचेगा, जल्दी पहन लो, इससे पहले कि वो प्रीति नाम की आफत आ जाए। अर्जुन पीछे से प्रीति के गले में वो नेकलेस पहनाता है। उससे पहले ही प्रीति पलटकर अर्जुन को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और अर्जुन सीधे गिर पड़ता है। अरे नहीं, ये तो आंचल नहीं प्रीति है, लेकिन खिड़की से तो आंचल ही लगी थी। हे भगवान, इन जुड़वा बहनों के बीच कहीं मैं पागल होकर पागल खाने न पहुंच जाऊं। चुप रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आफत कहने की? रुको, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। प्रीति अर्जुन को उस कमरे में बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही बेचारा अर्जुन हमेशा अपनी जुड़वा बीवियों के कारण किसी न किसी कंफ्यूजन में पड़ ही जाता है। अरे मेरे बॉस की वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी है, उसने सभी एम्प्लॉयज को अपनी अपनी बीवियों के संग इनवाइट किया है। वाह अर्जुन जी, तो फिर हम ही जाएंगे। इस प्रीति की बच्ची को मारो गोली। A&A इज द बेस्ट कपल, यानी कि अर्जुन और आंचल इज द बेस्ट कपल। ओए आंचल, तू अपने आप को समझती क्या है रे? और तुम अर्जुन, जब देखो तब इस आंचल का पल्लू ही पकड़े रहते हो। भूलो मत, तुम कोई मेरे जीजा या फूफा नहीं हो, तुम भी मेरे पति ही हो। लेकिन पार्टी में तो सिर्फ एक ही बीवी जाएगी ना, तो तुम्हारा पत्ता कट हो गया है, इसलिए जलेबियाँ ठूसो और कुंभकर्ण वाली नींद ले लो। प्रीति को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए पार्टी में जाने से पहले वो आंचल के पानी में कुछ ऐसा मिलाती है जिससे आंचल बेहोश हो जाए, और होता भी ऐसा ही है। आंचल उस पानी को पीकर बेहोश हो जाती है और फिर प्रीति उसे रूम में बंद कर देती है। सबको रूम में बंद करने का अवार्ड मिलना चाहिए मुझे। चलो, इस चुड़ैल से तो निपट गई मैं। अब जल्दी से सजती हूँ और मेरे सजना के साथ पार्टी में उनकी धर्मपत्नी बनकर जाती हूँ। बड़ी आई थी मेरा पत्ता कट करने के लिए। प्रीति अपने कमरे में जाकर सजती संवरती है। सजना है मुझे सजना के लिए। अरे वाह आंचल, आज तो तुम बहुत ही हॉट लग रही हो। पार्टी में जाने का प्लान कैंसिल करके क्यों ना हम दोनों यहीं इसी कमरे में पार्टी करें? अरे बोलो बोलो। इसकी तो ऐसी की तैसी। आंचल आंचल आंचल, आंचल की माला जपने वाला तेरा मुंह काला। प्रीति फ्लावर वास उठा के अर्जुन के सिर पे फोड़ देती है। आंचल, तुम ये क्या कर रही हो? सॉरी सॉरी अर्जुन जी, वो एक्चुअली मक्खी मार रही थी, उसने मैं गलती से आपका टकला सुझा दिया। इट्स ओके। चलो, अभी पार्टी का मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। इस तरह प्रीति को आंचल समझकर अर्जुन और प्रीति हाथ में हाथ डालकर रोमांटिक कपल की तरह पार्टी में जाते हैं और वहाँ एक हॉट डांस भी करते हैं। वहीं उसी वक्त घर पर दो डाकू घुस आते हैं और वो देखते हैं कि आंचल जमीन पर बेहोश पड़ी है। ओए छोटे, ये देख, इस औरत के गले में और हाथ में पूरे गहनों की दुकान लगी हुई है, जल्दी से इसके गहने चुरा लेते हैं। ओके बॉस, तब तक आप सारी की सारी अलमारियों में और बाकी जगहों पर हाथ साफ करो। सुना है कि बहुत अमीर आदमी का घर है ये। दोनों डाकू पूरे घर की चोरी करते हैं और जब वो आंचल के गहने चुरा रहे होते हैं तभी आंचल को होश आ जाता है और वो चिल्ला पड़ती है, चोर चोर, अर्जुन जी बचाइए मुझे। छोटे, इसको टपका दे इससे पहले कि कोई आ जाए। डाकू तकिए से आंचल का मुंह दबाता है और उसे मार डालता है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर प्रीति एक चुड़ैल के गेटअप में उनके सामने आती है। क्यों, मुझे मारकर खुद एंजॉय करोगे? चलो साथ में एंजॉय करते हैं। नहीं, हमें माफ कर दो, हमें बख्श दो, मम्मी बचाओ। नहीं, हमें माफ कर दो, हमें बख्श दो, मम्मी बचाओ। डाकू भाग ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पुलिस आकर उन्हें पकड़ लेती है और वहाँ पर प्रीति, आंचल और अर्जुन तीनों आते हैं। दोनों जुड़वा बहनों को देखकर डाकू बिल्कुल चौंक जाते हैं। अरे दद्दा, ये दोनों तो जुड़वा निकली, इसका मतलब इस बहन ने चुड़ैल बनने का नाटक किया। पुलिस दोनों डाकुओं को ले जाती है। आई एम सॉरी, मैं भूल जाता हूँ कि तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो और तुम दोनों को भी मैं टाइम नहीं दे पाता और फिर तुम दोनों लड़ने लग जाती हो। डोंट वरी पतिदेव, अब
अपनी गलती भरपाई करने के लिए हम दोनों को हनीमून पे लंदन ले जाइए और डायमंड का नेकलेस भी दिलाओ। क्या? अर्जुन बेचारा कंफ्यूजन और टेंशन का मारा गश्त खाकर नीचे गिर जाता है।